ये जो शाहीन थी इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पूरे दिल्ली ब्लास्ट में। इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। लखनऊ के केसर बाग से थी ये पढ़ने में बहुत तेज़ थी। यूपी स्टेट का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम CPMT टॉप किया था इसने। GSVM मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई थी ये। और जिस टाइम पे ये GSVM मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी उसी टाइम पे ये एक इंडियन ओरिजिन के फॉरेन डॉक्टर के टच में आई थी। उसी के बाद ये एकदम एंटी इंडिया हो जाती है। फिर ईयर 2013 में कि बिना किसी को बताए गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गायब हो गई थी। डिपार्टमेंट ने इसको मल्टीपल नोटिस भेजे लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। और इस टाइम पे इसने एक जफ़र नाम के आदमी से शादी कर ली। 2 बच्चे भी हुए लेकिन उसके बाद इसका डिवोर्स हो गया था। और फिर इसके बाद ये थाईलैंड गई, थाईलैंड से सऊदी गई, वहाँ से इसने मजमहा यूनिवर्सिटी में जॉब की। ये इसका प्रूफ है। ये वहाँ पे जॉब कर रही थी और फिर इसके बाद ये UAE गई जहाँ पे ये जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मिली। वहाँ पे ही मीटिंग करने के बाद 3 बार ये पाकिस्तान गई। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के कई सारे कनेक्शन ऐड हैं। इसके पास जो पासपोर्ट थे वो 3 अलग अलग एड्रेस पे पासपोर्ट बनवाए गए थे। इसने एक लखनऊ के एड्रेस पे, दूसरा कानपुर के एड्रेस पे और तीसरा अपने भाई परवेज़ अंसारी के एड्रेस पे बनवा रखा था। ये सारा बैकग्राउंड था। यह सारी जगह घूम के वापस इंडिया में आती है। गवर्नमेंट जॉब से कौन थी ना किसी NOC के लोगों के साथ 1 महीने पहले अल्फला यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेती है। अल्फला यूनिवर्सिटी कोई NOC नहीं मांगता है इससे। अब अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर ये भी सारे लोग मिलते हैं। अब कॉन्सिडेंस था कि यहाँ पे आके मिले या पहले से प्लान था, यह तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग कंटिन्यूसली कॉल्स, इनक्रिप्टेड मैसेजेस के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में जो इरफान था उससे कनेक्टेड थे। प्लान यह था कि ये लोग इंडिया के मल्टीपल सिटीज़ में कोऑर्डिनेट तरीके से एक बहुत बड़ा हमला करेंगे। मुजम्मिल और शाहीन थे यहीं फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी में रुकते हैं और फिर धीरे धीरे करके फंड्स और रॉ मटेरियल इकट्ठा करना चालू करते हैं। इसके बाद मुजम्मिल और शाहीन हरियाणा के अंदर लक्ष्मी बीज भंडार और मदन बीज भंडार से थोड़ा थोड़ा करके अमोनियम नाइट्रेट और NPK फर्टिलाइज़र खरीदना स्टार्ट करते हैं ताकि बॉम्ब बनाया जा सके। ऐसे कर करके इन्होंने लगभग अलग अलग जगह से 1600 kg अमोनियम नाइट्रेट और NPK फर्टिलाइज़र इकट्ठा कर लिया था। मुजम्मिल और शाहीन जब इन सब के लिए रॉ मटेरियल और फर्टिलाइज़र इकट्ठा कर रहे तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। शाहीन का डिवोर्स हुआ था और 11 साल बड़ी थी। लेकिन सितंबर 2023 को मुजम्मिल और शाहीन अल्फला यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद थी, वहाँ पे ये 6000 की मेहर की रकम देख के शादी कर लेते हैं। शाहीन भी बहुत तेज़ी से फंड इकट्ठा करना चालू कर देती है। पहले ये चांदनी चौक के हवाला ऑपरेटर और मेवात के एक एजेंट के थ्रू 20 लाख इकट्ठे करती है और फिर एक NGO और मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे 20 लाख और क्राउड फंडिंग से इकट्ठे करती है। इस टाइम पे इनकी सारी चीज़ें तो पूरी होती जा रही थी। इस पर प्लान साइड बॉक्सर्स की भी टीम बनानी थी। इनको टोटल इनका प्लान था कि 32 कार बम बना के हमला करना है। अलग अलग सिटीज़ 32 कार बनाकर हमला करना है। अलग अलग सिटीज़ में तो कार्स भी चाहिए थी, तो टाइम टू टाइम ये लोग कार्स भी खरीदते थे और ऐसी कार्स खरीदते थे जिनके पहले से मल्टीपल ओनर्स हो। तो 25 सितंबर 2025 को मुजम्मिल और शाहीन इन्होंने फरीदाबाद के एक कार शोरूम से 1 लाख कैश देके एक कार खरीदी। ये शाहीन की कार डिलीवरी की फ़ोटो सेकेंड हैंड कार थी। बाकी इसके अलावा एक वाइट स्विफ्ट थी शाहीन के नाम पे। इसको इन्होंने ऑपरेशन के लिए फाइनल कर दिया था कि ऑपरेशन में यूज़ होगी। तो सुसाइड बम्बर्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 8 अक्टूबर 2025 को जैश मोहम्मद ने पाकिस्तान में एक वुमेन विंग बनाई थी, जमात उल मोमिनात। इस विंग को मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती थी। इसमें जो गरीब और फाइनेंशियली वीक फीमेल्स होती थी उनको लाके ब्रेन वॉश किया जाता था। फीमेल इनकी पहली प्रेफरेंस रहती थी उम्र के केस में, क्योंकि सिक्योरिटी इंश्योरेंस कम होते हैं। और यह जो जमात उल मोमिनात बनाया था इसकी एक ब्रांच इंडिया में भी स्टार्ट कर दी थी। इंडिया के अंदर शाहीन को हेड बना दिया गया था। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो शाहीन के मोबाइल के अंदर 2 कॉन्टैक्ट थे जो मैडम X और मैडम Z के नाम से सेव थे। शाहीन जितने भी कोऑर्डिनेट करती थी इन सारे कामों से रिलेटेड इन्हीं 2 नंबरों से करती थी। इसमें एक मैसेज भी लिखा था शाहीन, जिसने शाहीन
ने कोड वर्ड में लिखा था, ऑपरेशन के लिए मेडिसिन की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए ये सारे अरेंजमेंट जब ये लोग कर रहे थे, तो ये करते करते अक्टूबर 2015 का टाइम आ जाता है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारी प्लानिंग कर ली थी इन्होंने। इनका प्लान ये था कि दिवाली पे हमला करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी और इनका प्लान पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो दिवाली का टाइम ये कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद ये डेट फिक्स करते हैं 6 दिसंबर 2025। इस दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि 6 अलग अलग सिटीज़ में ब्लास्ट करेंगे और इसी पूरे ऑपरेशन का इन्होंने नाम रखा था ऑपरेशन D6।